Why you should leave forex prop firm as soon as possible। ठीक है, तुम छोड़ दो भाई फॉरेक्स प्रॉप फर्म्स में पैसा लगाना एज सुन एज पॉसिबल। इन हिंदी, पहली बात तो इंडिया में लीगल ही नहीं है, ये बात तो सीधा ही ख़त्म कर दो, यहीं पे ख़त्म कर दो वीडियो कि इंडिया में फॉरेक्स लीगल नहीं है भाई। इवन इफ़ यू आर ट्रेडिंग प्रॉप फर्म एंड यू आर सेइंग वी आर नॉट ट्रेडिंग आवर ओन मनी, वी आर ट्रेडिंग समवन एल्स, शट द फक अप ब्रो, यू स्टिल सेंडिंग मनी आउटसाइड। देयर इज़ नो गारंटी फॉर पे आउट्स भाई, पे आउट रिजेक्ट होते हैं फॉरेक्स में, मेरे हुए हैं। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ भाई, कॉन्टेकल में मेरे पे आउट रिजेक्ट हुआ है, फंडिंग फ्रंटियर में मेरे पे आउट्स रिजेक्ट हुए हैं। ये तुम्हारी इंडिया के एक इन्फ्लुएंसर है ट्रेडर साकेत करके, वो भाई ओपनली एम्बेसडर वगैरह कुछ है भाई, क्या कहते हैं, ओपनली चला रहे हैं मार्केटिंग वगैरह, और उनके पास मैं गया, मैसेज डाला, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सो भाई नॉट गारंटेड फॉर पे आउट्स, ठीक है। यू वोंट गेट 20,000 पे आउट्स फ्रॉम एफएक्स प्रॉप फर्म एवर भाई मुँह निकल जाएगा प्रॉप फर्म वालों का, फॉरेक्स प्रॉप फर्म वालों का 20,000 एक बार में पे देने में, बता रहा हूँ। 5% ट्रस्ट छोड़ के ना किसी का भी मुँह निकल जाएगा पे आउट देने में इतना। और वही चीज़ तुम फ्यूचर्स में चले जाओ भाई, एपेक्स ने 600 मिलियन फकिंग डॉलर्स दिए ओवरऑल इन पे आउट्स भाई। ये शायद मॉर्निंग स्टार रोहित को ही आई गेस 40-50,000 पे कर रखा है उन लोगों ने, ठीक है। स्प्रेड्स नहीं है भाई, स्लिपेज नहीं है, फिर पे आउट तुम डायरेक्टली बैंक में ले सकते हो, चीपर देन CFD। लाइक मैं सिर्फ एक ही प्रॉप फर्म को CFD में बेटर मानता हूँ, वो है 5% जो कि अभी $309 का आ रहा है। 50K इन फ्यूचर्स, मतलब $50,000 का फ्यूचर्स का अकाउंट तुमको हार्डली लाइक $48 में मिल जाएगा, $48 में मिल जाएगा ईजिली, वो भी ब्लू गार्जियन फ्यूचर्स का है। फॉर बिगिनर्स इट इज़ वेरी वेरी गुड, लाइक यू कैन स्टिल ट्रेड एंड लर्न अबाउट फ्यूचर्स, सो ब्लू गार्जियन फ्यूचर्स इज़ वेरी गुड, ठीक। पे आउट्स इन एवरी 7 डेज, और जो मैक्सिमम स्प्लिट जो लेते हैं वो ये लोग, वो 80% है। ब्लू गार्जियन में यू कैन हैव लाइक फॉर फर्स्ट $50,000 यू कैन टेक 100% ऑफ योर प्रॉफिट स्प्लिट। बफर की बात बाद में करेंगे किसी और वीडियो में। और जो 10th रीज़न है वो है 1 स्टेप भाई। CFD में ना गांड मरानी पड़ती थी जो 10 दिन के लिए, तो तुम पहला स्टेप पास करो, फिर तुम्हारा 48 घंटे के अंदर 24 to 48 आवर्स के अंदर तुम्हारा ये फेज़ 2 आता, फेज़ 2 का क्रेडेंशियल्स आता था। 7% वहाँ बनाओ या 6% वहाँ बनाओ, फिर 6% वहाँ बनाओ फेज़ 2 में, या फिर 5% बनाओ, ओवरऑल 12% बनाओ। इससे अच्छा एक काम करो, तुम फ्यूचर्स में आओ, तुम 6% यहाँ बनाओ, पास कर लो अकाउंट, फिर 5% का तुम क्या कहते हैं, 5 से 6% तुम फ्यूचर्स में बना लो, और उसके बाद में अपना पे आउट निकाल लो। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। भाई फुद्दू है ये, डब्बा ट्रेडिंग है ये, है ना डब्बा ट्रेडिंग है। डब्बा ट्रेडिंग यहाँ भी होता है, लेकिन ये लोग पहले तुमको सिम फंडेड में भेजते हैं, मतलब सिमुलेटेड फंडिंग। ये लोग बोल भी रखते हैं कि ये सिमुलेटेड फंडिंग है। अनलाइक दीज मदरफकर्स, दे से इट इज़ अ फंडेड अकाउंट, इट इज़ नॉट, इट इज़ सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट, ठीक है। ये लोग तुमको सिम फंडेड में भेजते हैं पहले, फ्यूचर्स वाले। उसके बाद में ये लोग तुमको बताएंगे कि भाई तुमको अब हम रियल फंडिंग में भेज रहे हैं, मतलब अब तुम्हारी ए बुकिंग होगी, अभी तक बी बुकिंग हो रही थी। तो भाई छोड़ दो भाई, ये चूतिया चीज़ है भाई। लाइक आई नो देयर आर पीपल हु आर स्टिल डूइंग इट, विच इज़ फाइन भाई। स्टैटिक ड्रॉडाउन विंस एनी फकिंग डे, स्टैटिक ड्रॉडाउन बहुत अच्छी चीज़ है। बट इफ़ यू आर लाइक नाउ, अब अगर तुम बना रहे हो पैसा ना, थोड़ा बहुत बना ले रहे हो, तो भाई मैं तो कहूँगा कि शिफ्ट हो जाओ भाई। बहुत, मैं बता रहा हूँ इतना मेंटली ड्रेनिंग होता है ना भाई फॉरेक्स परफॉर्म में। सब कुछ सही करो तुम, और क्या कहते हैं, जब पे आउट लगाने जाओ तो इनके एक रीज़न होते हैं कि उस दिन भाई, जिस दिन आपने ना 7 बजे 6 बजे ट्रेड ली थी, उस दिन मेरे गर्लफ्रेंड के पीरियड्स आ गए थे, तो हम अब आपको ना वो पे आउट ना, हम अब आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे रीजन थे। हमारी थोड़ी सी ना गैंड सी फट गई है वो देने में पे आउट वगैरह। अरे भोसड़ी के स्कैमर। और तुम कहाँ जाओगे भाई, तुम ट्विटर पे भी नहीं जा सकते, तुमको जितना भी कर लो, तुम ट्विटर पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ भाई, इनकी ये सब वो करके कि भाई मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे साथ स्कैम हो गया, 10 लोग आके और रो देंगे साथ में कि भाई स्कैम तो हमारे साथ भी होता, ले लो, कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा फ्यूचर्स में जाओ भाई। आई एम नॉट सेइंग कि फ्यूचर में तुम्हारे पे आउट रिजेक्ट नहीं होंगे, सब सही करोगे, स्कैम नहीं होगा। फंडिंग टिक्स इज लाइक लाइफ फकिंग एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी दे डिड रिफ्लेक्टेड ऑन देयर मिस्टेक्स। अब तो बंद हो गई है, लेकिन फिर भी जितने लोगों का थोड़ा अटका उटका हुआ था, उन लोगों ने वापस दिया ज़रूर था। बट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई फ्यूचर्स में ये जो चौध भांगड़ा करते हैं ना फॉरेक्स वाले, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। होप दैट हेल्प्स। और नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड विच फॉर्म आई प्रेफर एंड एवरीथिंग अबाउट दैट, बट फॉर नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।